ये सूरत हाल है। इसके मनाज़र आप देख सकते हैं कि ये किसी भी वक्त ये जो छत है वो ज़मीन बोस हो सकता है। और ये इस रिहायशी जो कमरे हैं इसके मनाज़र ये मस्जिद का नीचे जो बेसमेंट है उसके मनाज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नीचे तक मुकम्मल तौर पर दरारें पड़ी हुई हैं। ये नीचे मस्जिद के जो वाशरूम वगैरह हैं, दीवारें हैं, बेसमेंट है, जो रिहाश है, यहाँ पर जो रिहाश के लिए कमरे बनाए गए हैं उसके मनाज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इस साइड पर भी मुकम्मल तौर पर मस्जिद की जितने भी रिहायशी कमरे हैं इनमें भी मुकम्मल दरारें पड़ चुकी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो मेन सड़क है जो पुल की इस साइड पर है, इस पुलिस चौकी और मस्जिद के बिल्कुल सामने, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दरारें पड़ चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर भी दरारें पड़ चुकी हैं। ये पुल के इस साइड का जो एरिया है पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने, जो भी पोजीशन है वो आपके सामने है कि वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप देख सकते हैं कि ये इस सड़क के में भी दरारें पड़ चुकी हैं। ये जगह जो यहाँ से ये भी बैठ चुकी है और वहाँ तक ये नीचे तक यही सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरपुर कोटली रोड के ऊपर मूली पुल के ऊपर जो पुलिस चौकी है और साथ उसकी जो मस्जिद है। यहाँ पर जो गुज़श्ता दिनों ज़लज़ले का एक झटका हुआ था उसके नतीजे में इस पुलिस चौकी और इस मस्जिद को जो नुकसान पहुँचा है उसके मनाज़र आपको दिखाएँगे कि इस वक्त ये जो पुलिस चौकी है इसके जितने भी रिहायशी कमरे हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो चुके हैं। जो दीवारें हैं वो उसको दरारें पड़ चुकी हैं। और जितना भी ये एरिया है यहाँ से लेकर ये मेन सड़क से आप देख सकते हैं अंदर तक ये जितनी भी जगह है वो बैठ चुकी है मुकम्मल तौर पर। ये सूरत हाल है। इसके मनाज़र आप देख सकते हैं कि ये किसी भी वक्त ये जो छत है वो ज़मीन बोस हो सकता है। और ये इस रिहायशी जो कमरे हैं इसके मनाज़र मुकम्मल तौर पर ये जो रिहायशी कमरे हैं ये डैमेज हो चुके हैं। इसके जो छत है ये किसी भी वक्त ये ज़मीन बोस हो सकता है। ये आप मनाज़र देख सकते हैं। ये जो गुज़श्ता दिनों 2 सितंबर का बताया जा रहा है कि उस दिन जो ज़लज़ले के झटके आए तो उसके वक्त थोड़ी सी जो इसमें दरार पड़ी और उसके बाद आस्ता आस्ता इसमें मज़ीद जो गैप पैदा होना शुरू हो गया और अब ये जो दीवार है वो छत से अलग हो चुकी है। और अभी जो पुलिस के मुलाजमीन हैं जो यहाँ पर ड्यूटी पर ममूर थे उनको साथ ही जो महकमा जंगलात की चेक पोस्ट है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर वो आराम करते हैं या अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद वो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है। और इसी के साथ ये मस्जिद है, इसके मनाज़र ये जितना भी एरिया है आप देख सकते हैं कि ये बैरूनी मनाज़र हैं इसके। ये अफसर साहब ये कह रहे हैं कि नीचे तक यही सूरत हाल है इसकी। ये आप जो मस्जिद है मूली पुल के ऊपर इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीवारें हैं इनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। और ये जो सैन है मस्जिद का इसके मनाज़र ये सूरत आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का जो बाहर सैन है उसमें भी मुकम्मल तौर पर जो दरारें पड़ चुकी हैं और दोनों इसे जो आपस में तकसीम हो चुके हैं।
और ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। इसके जो पिलर हैं ये भी अपनी जगह से वो हिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका पिलर है ये भी टेढ़ा हो चुका है। और इसी तरह इसके साथ साथ ये जितना भी एरिया है इसके मनाज़र आप देख सकते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ इमाम मस्जिद मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, अभी यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने के लिए आते थे, तो अभी बच्चों को छुट्टी दी गई है या बच्चे आ रहे हैं? बच्चों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है। हालात बहुत ख़राब थे, इसके सैलानी वगैरह होती थी, इस वजह से बच्चों को कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ दी गई। छुट्टी दी गई है जी, ये सूरत हाल है। और ये आप देख सकते हैं कि मूली पुल के ऊपर, और यहाँ पर पुलिस की जो चेक पोस्ट है यहाँ पर है। अब फौरी तौर पर महकमाना तौर पर यहाँ पर इस जो नई पुलिस चौकी है यहाँ पर तो अब तामीर नहीं हो सकती। महकमाना तौर पर अगर उस सामने वाली साइड पर इसकी तामीर की जाए और वहाँ पर जो पुलिस चौकी है वो शिफ्ट की जाए, क्योंकि अगर दूर तक कहीं बनेगी तो जो पुलिस के मुलाजमीन है जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उनकी ड्यूटी जो सड़क के ऊपर होती है तो वहाँ पर फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस मुतल्लिका जो महकमे हैं उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर यहाँ पर नए सिरे से जो पुलिस की चौकी है वो तामीर की जाए, ताकि जो यहाँ पर मुलाजमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो भी महफूज रखें और ऐसे तरीके से फिर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। और इसी तरह ये जो मस्जिद है, अब यहाँ पर इमाम मस्जिद या दीगर जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन जब तक कोई इस नई जगह पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू नहीं होता, तो जो भी वीडियो देखने वाले हैं ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं और किसी भी जगह उनको तलाश होती है कि हमारी जो रकम है, हमारा जो सरमाया है ऐसे कामों में खर्च हो, तो वो वीडियो देखने के बाद वो रब्ता कर सकते हैं, ताकि जो मस्जिद की तामीर है वो नए सिरे से वो भी हो सके और जो यहाँ पर नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ सकें, और जो यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं वो भी फिर आकर यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें। यह मनाज़र आप ये मूली पुल के देख रहे हैं कि जो 2 सितंबर को ज़लज़ले के जो झटके महसूस किए गए थे उसके नतीजे में इस मस्जिद और बिलखुसूस इस पुलिस जो चौकी है इसको थोड़ी सी दरारें पड़ी और फिर रफ्ता रफ्ता इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया और अब ये मुकम्मल तौर पर ये जो छत है, ये दीवारें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। किसी भी वक्त ये मज़ीद ज़मीन बोझ हो सकती हैं। और फ़िलहाल यहाँ पर जो ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद साथ जो महकमा जंगलात की चेक पोस्ट है वहाँ पर अपनी जो रिहाइश है वो शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन महकमाना तौर पर फौरी तौर पर इस पुलिस चौकी की नए सिरे से तामीर की ज़रूरत है। ये दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं। ये मस्जिद का नीचे जो बेसमेंट है उसके मनाज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नीचे तक मुकम्मल तौर पर दरारें पड़ी हुई हैं। ये नीचे मस्जिद के जो वाशरूम वगैरह हैं, दीवारें हैं, बेसमेंट है, जो रिहाइश है यहाँ पर जो रिहाइश के लिए कमरे बनाए गए हैं उसके मनाज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इस साइड पर भी मुकम्मल तौर पर मस्जिद की जितने भी रिहायशी कमरे हैं इनमें भी मुकम्मल दरारें पड़ चुकी हैं। और इस साइड पर भी आप देख सकते हैं ये जितना भी एरिया है ये अब किसी भी वक्त ज़मीन बोझ होने का ख़तरा है, क्योंकि दरारें मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पड़ चुकी हैं और ये जो पिलर हैं, ये दीवारें हैं, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि दीवारें और पिलर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं और ये किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। ये मस्जिद के नीचे बेसमेंट के जो रिहाइश के लिए कमरे हैं और उनकी जो सूरत हाल है, जो यहाँ पर वज़ू की जगह बनाई गई है, जो वाशरूम है, ये नीचे बेसमेंट का जो एरिया है उसके मनाज़र हैं। और जो भी नया अमल होगा, जो भी दर्स शरीफ गुलहार से हुक्म दिया जाएगा उसके मुताबिक जहाँ पर भी नए सिरे से अगर मस्जिद तामीर करने का जो काम शुरू होगा उसके मुताबिक दोबारा से हम आपको आगाह भी करेंगे और नंबर भी दिए जाएंगे। लेकिन उससे कबल भी अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो भी रब्ता कर सकता है। ये मनाज़र आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो गुज़श्ता दिनों ज़लज़ला
महसूस किया गया था, उसके जो झटके थे उस वक्त तो छोटी छोटी दरारें थी, इतना महसूस नहीं हुआ। बाद में आस्ते आस्ते ये जो दरारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया और अब जितनी भी ये दीवारें हैं, जितना भी ये एरिया है, ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं जो रास्ता नीचे की तरफ आता है, ये यहाँ पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। ये भी जितना भी एरिया है इसमें मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं तो मुकम्मल तौर पर ये एरिया जो रास्ता है, जो दीवारें हैं, जो मस्जिद की छत है, उसको मुकम्मल तौर पर ये दरारें पड़ चुकी हैं। और ये अब मज़ीद किसी भी वक्त किसी बड़े वाक़े का जो मकान है वो यहाँ पर मौजूद है।